Good morning, students. Today we will revise the fourth chapter of civics. Key elements of a democratic government. लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व. South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, whites who come there to settle, and Indians who come as laborers and traders. दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत गोरे या श्वेत काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय. माया नायडू एंड 11 years old South African girls living in the town of Johannesburg was helping her mother clear up her old boxes. जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी. शी फाउंड ए स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स. उसे एक रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था. There were many pictures of young schoolboy of around 15 years of age. उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की पुरानी सारी तस्वीरें थीं. When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन. He had been shot by the police. Maya was shocked. Why? she asked. उसको पुलिस ने गोली मार दी थी. माया को बड़ा झटका लगा. उसने पूछा कि क्यों. Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. Apartheid law means separation on the basis of race. माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था. रंग भेद का मतलब है त्वचा यानी चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना. South African people were divided into white, black, Indian and colored races. दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other, or even to use common facilities. वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी, और विभिन्न प्रजाति के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही
आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। Maya's mother sounded angry when they spoke about life under apartheid. She told Maya that is those days hospitals were separate and so were ambulance, and ambulance meant for white people would always be well equipped, while one meant for black people was not. माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग होती थीं। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थीं वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थीं, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थीं उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। There were separate trains and buses. Even the bus stops were different for black and white people. उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थीं, यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। The best land in the country was reserved for the white people, and non-whites had to live on the worst available land. Thus, black and colored people were not considered to be equal to whites. देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। One black township was the southwestern township. दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था स्वेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पेटरसन lived here and he and his classmate joined the protest against learning the Afrikaans language in school. हेक्टर पीटरसन भी वहीं रहता था और वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जाता था। This was the language that the whites spoke. Hector and other school students were being forced to learn this language, but
they wanted to learn their own language Zulu, जबकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। द साउथ अफ्रीकन पुलिस beat up the protester mercilessly and shot at the crowd. हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाईं। One of their bullets killed Hector. This was on 16 June 1976. उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader, Nelson Mandela, fought the apartheid system for several years. Finally, they succeeded, and in 1944 South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। पार्टिसिपेशन, भागीदारी। Why do we have regular elections? हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? You we already read in the previous chapter that people make the decisions in a डेमोक्रेसी। आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। दीज रिप्रेजेंटेटिव take decision on behalf of the people. चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। In India, this period is 5 years. भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। Once elected governments can stay in power only for that period if they want to
continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। दिस इज ए मूवमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन ए डेमोक्रेसी। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं, और इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, भागीदारी के अन्य तरीके। इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। Besides voting, there are other ways of participating in the process of government। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing in when required। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। इन अगस्त 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। People expressed their disapproval very sharply। They took out rallies and also organized a signature campaign। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। The government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people's opinion and withdraw the increase। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। The government had to change its decision because it is responsible to the people। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वो आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। There are many ways in which people express their views and make government understand what action they should take। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं
और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। These include rants, rallies, strikes, signature campaigns, etc. और इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। Things that are unfair and unjust are also brought forward. और इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। Newspapers, magazines and TV also play a role in discussing government issues and responsibilities. अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक यू।